अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है जी फर्स्ट ईयर में ज़ेर तालीम स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट ईयर में इंग्लिश का पेपर पैटर्न 9th-10th के पेपर पैटर्न से ज़रा डिफरेंट होता है और यही डिफरेंस हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। और इसमें सलेबस भी आपका चेंज होता है कि 9th में एक बुक पढ़ी, 10th में एक बुक पढ़ी, लेकिन फर्स्ट ईयर में आके आपको 2 बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। इसी तरह से सेकंड ईयर में भी आके आपको इंग्लिश की 2 बुक्स पढ़ना पड़ती हैं। तो कौन कौन सी बुक्स होती हैं, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा। 2 बुक्स होती हैं, बुक 1 और बुक 3। ये देखिए जी, लिखा है जी बुक 1 और बुक 3। बुक 1 में क्या होता है? बुक 1 में 15 शार्ट स्टोरीज़ होती हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहली बटन बटन है, दूसरी क्लियरिंग इन द स्काई है, इसी तरीके से, ठीक है। और बुक 3 में क्या होता है? बुक 3 में पहले 3 प्लेज हैं, 1 एक्ट प्लेज, ठीक है। और उन 3 प्लेज के बाद, यानी प्ले मतलब ड्रामा, ठीक है, छोटा जो ड्रामा होता है, 1 एक्ट प्ले का मतलब होती है एक ही बार में जो स्क्रीन पे मतलब वो थिएटर में जो परफॉर्म किया जाए वो ख़त्म होता है। और बुक 3 में क्या है जी? बुक 3 में एक तो ये प्लेज हैं और इसके साथ 20 पोएम्स हैं। फर्स्ट अब हालांकि 9th में आपने 2 पोएम्स पढ़ी, 10th में आपने 3 पढ़ी, मिला के 5 थी, लेकिन फर्स्ट ईयर में आते ही 20 पोएम्स आपको पढ़ना पड़ती हैं, ठीक हो गया जी। यानी बुक 1 आपकी जो है वो 15 शॉर्ट स्टोरीज हैं और बुक 3 में प्ले प्लस पोएम्स। प्लेस कितने हैं जी? 3। पोएम्स कितनी हैं जी? 20। 3 प्लेस और 20 पोएम्स आप लोगों ने पढ़ना होती हैं फर्स्ट ईयर में आके। ये तो होता है जी आपका सिलेबस। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश बी जो है वो अलग है, जिसमें स्टोरी, लेटर, एप्लीकेशन, ठीक है, वो चीज़ें आती हैं। तो लेट्स डिस्कस आवर पेपर पैटर्न। टोटल पेपर आपका होता है जी 100 मार्क्स का, ठीक है, और आपको 3 घंटे दिए जाते हैं, 3 आवर्स का टाइम होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है 20 मार्क्स का, जिसके लिए 30 मिनट्स दिए जाते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 3 पार्ट होते हैं। 9th-10th में 4 होते थे, ABCD, लेकिन इसमें 3 होते हैं। पहला पार्ट ए जो है वो सिनोनिम्स आपको दिए जाते हैं 10 नंबर के। दूसरा नॉलेज बेस MCQs होते हैं। नॉलेज बेस का क्या मतलब है कि जो आपने ये 15 शार्ट स्टोरीज प्लस आपने जो प्लेज और पोएम्स पढ़ी उनमें से, जैसे पहला है बटन बटन, तो उसके वो ऑथर का नाम पूछ सकता है, उसमें पूछ सकता है कि नॉर्मा और आर्थर का आपस में क्या रिलेशन था, उसमें पूछ सकता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी उसकी कितने डॉलर्स की थी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, या पोएम्स के राइटर्स का नाम भी पूछ सकता है। इसके बाद आ जाते हैं जी फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं 5 नंबर की, जिस तरीके से आपको 9th-10th में होती थी। इसके बाद है जी सब्जेक्टिव पार्ट, ये 80 मार्क्स का है और इसके लिए टाइम होता है जी 2 घंटे और 30 मिनट, यानी 2.5 घंटे आपके पास होते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आ जाए जी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, 3 भी क्वेश्चन आंसर आते हैं और 4 भी क्वेश्चन आंसर आते हैं, यानी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन आंसर आते हैं टोटल 9 में से 6 करने होते हैं, 9 क्वेश्चन आते हैं और 6 करने होते हैं। और ये आपके बुक 1 में से आते हैं। कहाँ से आते हैं जी? बुक 1 में से आते हैं, यानी शॉर्ट स्टोरीज में से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन आंसर आते हैं, टोटल 8 आते हैं, 5 करने होते हैं और ये आपको कहाँ से आते हैं? प्लेज में से आते हैं, यानी बुक 3 के पहले पार्ट में से आपको आते हैं। 10 नंबर के ये होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्वेश्चन आंसर होते हैं, टोटल 6 होते हैं, आपने 4 के आंसर देने होते हैं और ये आपको पोएम्स में से आते हैं, जो 20 पोएम्स हैं उनमें से। इसके बाद आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 5, जो लेटर या एप्लीकेशन, दोनों में से एक करनी होती है। हम आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें बताएंगे कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है, पैटर्न क्या है उसमें, लेटर का लिखने का तरीका क्या है, मोरल स्टोरी कैसे चूज़ करनी है, पंक्चुएशन कैसे करनी है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आपको समझाएंगे। अच्छा जी, लेटर और एप्लीकेशन दोनों में से एक करनी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए, मॉरल स्टोरी 2 आती हैं, 2 में से एक करनी होती है। मॉरल स्टोरी का मतलब क्या है कि जो हम स्टोरीज पढ़ते हैं, जैसे ग्रीडी डॉग, ठीक है, ग्रीड इज कर्स, इस तरीके से वो आ सकती है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, इस तरीके से कोई भी 2 वो मॉरल स्टोरीज देगा, उनमें से एक आपको अटेम्प्ट करनी है 10 मार्क्स की। क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट्स हैं, A, B और C। ए पार्ट में आपको स्टेंजा आता है जी। इन 20 पोएम्स में से स्टेंजा देता है, उस स्टेंजे को रेफरेंस टू कंटेक्स्ट के साथ एक्सप्लेन करना होता है, यानी राइटर का नेम, पोएम का नाम और उसकी एक्सप्लेनेशन। ये 5 मार्क्स की होती है। इसी का जो बी पार्ट है वो पंक्चुएशन है, वो एक लाइन शॉर्ट स्टोरीज में से देता है, ठीक है। ये स्टेंजा पोएम में से आ गया, पंक्चुएशन आपकी शॉर्ट स्टोरीज में से आ गई। आपको 3-4 लाइनें देता है जो पंक्चुएट नहीं हुई होती, उनकी पंक्चुएशन आपने करना होती है, कहीं पे फुल स्टॉप, कहीं पे क्वेश्चन मार्क, कॉमा, ठीक है, और कैपिटल लेटर्स। ये इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। इस पर पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं, ये आपको 7 आते हैं और 7 में से आपने 5 करने होते हैं, ठीक है जी, और ये 5 नंबर के होते हैं। इसके बाद ये पेयर ऑफ वर्ड्स आप 10th क्लास में भी कर चुके हैं। इसके बाद ट्रांसलेशन आती है इनटू उर्दू, उर्दू में आपने ट्रांसलेट करना होता है।
और ये 15 नंबर का ट्रांसलेट। ये कहाँ से आती है? ये भी बुक 1 में से आती है, यानी आपकी शॉर्ट स्टोरी में से, ये भी बुक 1 में से आती है। ये होता है जी फर्स्ट क्लास का पेपर पैटर्न। ये होता है जी इंग्लिश का फर्स्ट ईयर का पेपर पैटर्न, चाहे वो ICS हो, चाहे वो FSC हो, चाहे वो FSC मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, FA हो, ICOM हो, ठीक है। इन सब के लिए ये इंग्लिश का चूँकि सिलेबस सेम है, इसलिए इंग्लिश का पेपर पैटर्न भी सेम है। तो हमारे साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो हम आपको इंशाल्लाह ताला मैक्सिमम मार्क्स लेने का फार्मूला भी बताएंगे, किस तरीके से आप अपने बोर्ड में, ये अच्छा फैसलाबाद बोर्ड का और बाकी तमाम बोर्ड्स का सेम पेपर पैटर्न होता है। तो इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ हर चीज़ डिस्कस करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे।